में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। तीसरी सोमवारी पर देवघर, रांची से लेकर देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देवघर मंदिर में भी कांवड़ियों का हुजूम उमड़ रहा है। सुबह से ही कांवड़िए जलार्पण के लिए कतार में लगाए गए हैं और साथ ही रांची में भी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में भीड़ को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर हर महादेव के जयकारे चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है और शिव भक्तों में जो माहौल है वो भक्ति में दिखाई दे रहा है और यही वजह कि लोग सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं ताकि सावन की सोमवारी में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सके, उनके दर्शन कर सके। ना सिर्फ बिहार में बल्कि राज्य की अगर हम बात करें, बिहार, झारखंड सहित देश के हर एक कोने में जो शिव भक्त हैं वो शिवालय पहुँच रहे हैं। और ख़ास करके अगर बात करें देवघर की, तो वहाँ पर भी भक्तों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। कांवड़िए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सुल्तानगंज से जल भरते हैं, उसके बाद देवघर पहुँचकर बाबा वैजनाथ धाम पर जल अर्पित करते हैं। तो ऐसे में कांवड़ियों की संख्या भी आज सोमवार के दिन ज़्यादा दिखाई देती है, जिसकी वजह है कि सावन का सोमवार और सोमवार शिव का प्रिय दिन। तो चारों ओर बम बम भोले के जयकारे, बाबा भोले की पूजा के लिए कांवड़ियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी पहुंच रहे हैं, सुबह से मंदिरों में कतारों में लगे हुए हैं। लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि बाबा के दर्शन कर सके और साथ ही उन पर जल अर्पित कर सके। तो बोल बम के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और सभी भगवान शिव के दर्शन करना चाह रहे हैं। सावन की तीसरी सोमवारी आज। सोमवार का एक विशेष महत्व होता है सावन में और लोग इस दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। कुछ लोग मीठा ग्रहण करते हैं शाम के वक्त, कुछ लोग फलाहार रहकर भी सोमवार का व्रत करते हैं। कहा जाता है कि सोमवार का जो दिन है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और यही वजह है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सावन में। और इन सोमवार का व्रत करने से सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के अगर दर्शन हो जाए तो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। वहीं हमारे साथ पहाड़ी मंदिर रांची से कुमार चंदन भी लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, आज तीसरी सोमवारी है सावन की, कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, सावन का पवित्र महीना है और सावन की तीसरी सोमवारी है। हम इस वक्त रांची के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर हैं, जिसका अपना धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ पे से ही पहाड़ी बाबा का अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहाड़ी में पहुँच रहे हैं। आपको पहाड़ी की सीढ़ियों पर श्रद्धालु नजर आएंगे जो पहाड़ी मंदिर पहुंचकर बाबा पहाड़ी को जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये नज़ारा, ये सिलसिला कमोबेश दिन भर चलता रहता है। आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनकी ये कोशिश है कि मंदिर में पहुंचे, पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करें। और सावन के महीने में खास करके राजधानी रांची में अवस्थित पहाड़ी मंदिर पर पहुंचने की हर किसी की कोशिश रहती है। आसपास के ही नहीं, दूर दराज के इलाके के लोग भी पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम। जलाभिषेक कर लिए? हाँ, कर लिए। क्या मांगा भोले बाबा से? तो सबकी कृपा मांगी, देश का विकास हो, अपना विकास हो। कब आए थे? सुबह 4 बजे आए थे। 4 बजे ही आ गए। हाँ। कितने लोग सुबह पहुंच जाते हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? लालपुर से। अच्छा, जल चढ़ा लिए? हाँ, चढ़ा लिए। क्या मांगा भोले बाबा? बता नहीं सकते हैं। नहीं पता। जलाभिषेक कर रहे हैं। जो आस्था है वो पहाड़ी मंदिर में लोगों की कूट कर भरी हुई है। इस पहाड़ी मंदिर का अपना पौराणिक इतिहास भी है, धार्मिक महत्व तो है ही, ऐतिहासिक महत्व है। क्या कहेंगे पहाड़ी बाबा के बारे में? बहुत अच्छा पहाड़ी बाबा का है, बहुत अच्छा। कब से आते हैं जल चढ़ाने? 99 से। अच्छा, आप कब से आते हैं?
हम लोग प्रत्येक सोमवार को आते हैं, बाबा को दर्शन करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। कितना महत्व है इस पहाड़ी मंदिर का? पहाड़ी मंदिर में बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ जो मनोकामनाएं मांगा जाता है वो पूर्ण होता है पूरी रूप से। लोगों की बड़ी आस्था है, ऐसा मानना है कि जो मन्नत यहाँ लेकर पहुँचते हैं वो पूरी होती है। ये रांची नहीं, आसपास के दूर दराज के लोग भी आते हैं। बहुत ज़्यादा दूर दराज का लोग आते हैं। जैसे मैं आपका ये ठाकुर गाँव, ये सब तरह से सारे लोग आते हैं, जाते रहते हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीर है पहाड़ी मंदिर की, यहाँ पे लोग लगातार पहुँच रहे हैं और ये नज़ारा दिन भर बढ़ते रहेगा। आप लोग जल चढ़ा लिए? हाँ जी, चढ़ा लिए। कितना महत्व है इस पहाड़ी मंदिर का? बहुत महत्व है। देखिए बिल्कुल जो श्रद्धालु हैं, आप जल चढ़ा लिए? हाँ, चढ़ा लिए। कब आई थी, कब पहुँचे थे? 4 बजे। 4 बजे से ही लोग यहाँ कतार में पंक्तिबद्ध हो गए थे और पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे थे। बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु दिखेंगे, बाबा भोले के भक्त दिखेंगे जो बाबा पहाड़ी बाबा को, भोले बाबा को जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं। और धीरे धीरे ये भीड़ और बढ़ती जाती है। आसपास ही नहीं, दूर दराज के इलाके के श्रद्धालु पहुँचते हैं। हर किसी की ये कोशिश होती है कि पहाड़ी बाबा को सावन के महीने में ज़रूर जलाभिषेक करें और ख़ास करके सोमवार के दिन का तो बहुत विशेष महत्व है, इसलिए हर किसी की एक कोशिश होती है कि सोमवारी जल जरूर जलाभिषेक करें पहाड़ी बाबा को। और सावन का महीना है। हाँ, आइए। बोल बम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर व्यवस्था है इस बार, जाने और आने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खासकर महिलाओं को और बच्चियों को विशेष सुविधा दी गई है। ऐसा प्रबंध हम लोगों को हरदम करना चाहिए। जय भोलेनाथ। देख रहे हैं आप जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ी मंदिर में विशेष आस्था है लोगों की और जो भी रांची में आसपास के लोग रहते हैं वो पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियों को चढ़कर और पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने के लिए अपनी मन्नतों के साथ जरूर पहुँचते हैं। आप जल चढ़ा लिए? जी सर, जल चढ़ा लिए। हम रात को 4:30 बजे आए थे। हाँ, 4:30 बजे। हाँ, रात। सालों से हाँ? जल चढ़ाने आते हैं? करीबन मेरा 6, 7, 8 साल हो गया। हम 2016 में या 17 में आए थे, एग्जैक्ट हाँ समय नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उस समय से हम सावन में आते हैं और आते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। कितना महत्व है इस पहाड़ी मंदिर? पहाड़ी मंदिर मौत के बारे क्या वर्णन करें, ये तो कुछ साक्षात भगवान है। कितना भी तारीफ करें, कितना भी वर्णन करें कम पड़ जाएगा। मैं हमेशा बचपन से मेरा फैमिली मैं मानता हूँ, मैं हमेशा नमन करता हूँ भोले शंकर को। देखिए लोगों की आस्था कूट कूट कर भरी हुई है इस पहाड़ी मंदिर में और इसीलिए आपको यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता दिखेगा। सावन का महीना है, तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी के मौके पर हर किसी की ये चाहत है कि वो पहाड़ी मंदिर पहुँचे, पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करे। पहाड़ी मंदिर की सीढ़ियों को लोग चढ़ते हैं, ऊपर तक जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी मंदिर पे पहुंचकर जो भी लोग अपनी मन्नतों की झोली पहाड़ी बाबा के सामने फैलाते हैं, महादेव भोले बाबा उनकी मन्नतों को ज़रूर पूरा करते हैं और इसीलिए हर किसी की ये चाहत होती है कि वो पहाड़ी मंदिर पहुँचे, पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करें। ये पहाड़ी मंदिर की तस्वीर है, पहाड़ी मंदिर का नज़ारा है। सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये कोशिश किया गया है कि यहाँ पहुँचने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं, बैरिकेडिंग किए जाते हैं, वाहनों की आवाजाही मंदिर के आसपास रोक दी जाती है ताकि यहाँ पहुँचने वाले किसी भी श्रद्धालु को मंदिर पहुँचने में कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो। तो ये सावन की तीसरी सोमवारी, सावन का पवित्र महीना, सावन का पावन महीना और इस पावन महीने में हर हर महादेव, भोले शंकर के नारों के साथ, जय पहाड़ी बाबा के नारों के साथ पूरा माहौल भक्तिमय है, गुंजायमान है। आस्था और समर्पण को समेटे हुए ये पूरा माहौल भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। लोग सुबह से ही पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं
जलाभिषेक करते हैं, अपनी मन्नतों की झोली फैलाते हैं। इस बार पहाड़ी मंदिर में भी विशेष तौर पे जलाभिषेक के लिए अर्घा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़्यादा वक्त न लगे और आसानी से श्रद्धालु पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक कर सकें। और ये पहाड़ी मंदिर की तस्वीर है और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे सुरक्षा के भी जो चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय प्रशासन को लगाया गया है, मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये बताइए कि आज किस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को पहाड़ी मंदिर में? सुरक्षा व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम माने तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। देखिए सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित है, लोग तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पहाड़ी बाबा का दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। ये पहाड़ी मंदिर की तस्वीर है। धीरे धीरे ये जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ और बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हैं सावन के तीसरी सोमवारी के मौके पर पवित्र आस्था और समर्पण को समेटे हुए पहाड़ी मंदिर में लोगों की भीड़, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल कुमार चंदन, लोगों भारी का ये जो तादाद में यहाँ आने पर का जो भक्त हैं वो मौजूद है। लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है चूंकि कहा जाता है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। आज कुछ लोग व्रत भी करते हैं और जो विधि विधान है उस तरीके से अगर पूजा की जाए और कहा जाता है कि एक लोटा जल अगर भगवान शिव पर आप अर्पित कर दें तो भी भगवान शिव इतने खुश होते हैं, आप पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं और यही वजह है कि लोग आज के दिन को खास मानते हैं। एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए, ये भी पूछिए कि आज किस तरीके से वो लोग व्रत या उपवास रखते हैं। बिल्कुल, लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि वो जलाभिषेक करें। जल चढ़ा लिए भैया? हाँ चढ़ा लिए। हाँ आए थे आप? आए थे 5 बजे। 5 बजे पहुँचे। हाँ पहाड़ी मंदिर को लेकर कितनी आस्था है लोगों की? बहुत अच्छा है, सब लोग आते हैं। हाँ कब आए थे? सुबह में। जल चढ़ा लिए? जी अच्छा से क्या मांगे पहाड़ी बाबा से? बाबा से बहुत कुछ दे दिए हैं और उनसे मनोकामना है जो घर परिवार सुख शांति रहे, बस सुख शांति बरकरार। देखिए जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, हर कोई यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। पहाड़ी बाबा से अपनी मन्नतों की झोली पहाड़ी बाबा के सामने फैलाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि वो यहाँ पहुँचकर पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करें और ये मान्यता है कि पहाड़ी बाबा को जो भी जल चढ़ाते हैं उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी हो जाती है। जल चढ़ा लिए? जी। क्या पहाड़ी बाबा से मांगे? वैसे तो ख्वाहिश तो बताना नहीं चाहिए, इसलिए। कितना महत्व है इस पहाड़ी बाबा का? लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे झारखंड में तो दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। ठीक है। आप जल चढ़ा लिए? हाँ चढ़ा लिए। तो देखिए ये पहाड़ी मंदिर और पहाड़ी मंदिर अपने आप में लोगों की आस्था को समेटे हुए हैं। लोग यहाँ पहुँचते हैं, जलाभिषेक करते हैं। पहाड़ी बाबा का जो महत्व है, पहाड़ी बाबा में आस्था है, इस पहाड़ी मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। देखिए यहाँ पे भोग भी बांटा जा रहा है। क्या कहेंगे, आज सावन का तीसरी सोमवारी है? हाँ, तो उसमें हम लोग भक्त लोग बहुत उत्साहित रहते हैं और हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नीचे महाकाल है, ऊपर विश्वनाथ मंदिर, उससे ऊपर शिव जी हमारे हैं। हम लोग हर साल बहुत ही उत्साह से सब कोई आते हैं। 3:30 बजे पूरे भक्त मंडल लोग आ जाते हैं। इस बार हम लोग भक्त लोग का सेवा कर रहे हैं जो कि सुंदरकांड ग्रुप से हो रहा है। हम लोग सभी मेंबर हैं जो कि बहुत अच्छा से करते हैं पूजा पाठ। सेवा कर। क्या कहेंगे, आज तीसरी सोमवारी है? तीसरी सोमवारी है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सुंदर जगह है, स्थान भी है पूजा करने का। बहुत हम लोग भी कंटिन्यू आते हैं, बस रोज आते हैं और सालों भर का आना, आजीवन सदस्य हम लोग यहाँ के। ये बताइए कितनी आस्था यहाँ पे बनी हुई है लोगों की दूर दराज के लोग? हम लोग जिस तरह पर्व भी होता है ना, दिवाली दुर्गा पूजा, वैसे सावन का इंतजार करते हैं। आप बोकारो से आई हैं? बिल्कुल,
हमारे बहन लोग का बहुत आस्था है पूरे रांची का, और हम बोकारो से बाबा के दर्शन करने के लिए सावन का तीसरा सोमवार को आए। और बाबा आप पूजा कर ली? हम लोग सालों भर पूजा करते हैं भगवान के। ये शिव मंडल है हमारा सारा 365 दिन से हमारा कुछ भजन बाबा के नाम का मांगना है मांग लो वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने बाबा हमरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने बाबा हमरी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है। देख लो लगी है आज बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए शिव भक्त किस तरीके से भक्ति में माहौल में भजन कीर्तन के जरिए भी भोलेनाथ को खुश करें। कुमार चंदन, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हरिहर नाथ मंदिर हाजीपुर से हमारे साथ रजनीश भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, हरिहर नाथ मंदिर में किस तरीके का आप नजारा देख पा रहे हैं सुबह के वक्त, क्योंकि आज सोमवार है और साथ ही सावन का तीसरा सोमवार, भक्तों की भारी तादाद वहां पर भी दिखाई दे रही होगी। एक बार हमारे दर्शकों को जो घर पर हैं उनको दर्शन कराइए। देखिए सोनपुर का बाबा हरिहर नाथ मंदिर और भक्तों की कतार यहाँ पे हम दिखाएं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे है। और भारी बारिश पूरी रात, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं। और करीब करीब 3 किलोमीटर तक ये जो कतार है वो भी पुरुष और महिलाओं की कतार अलग अलग है, और 4 कतारें जो है वो साथ साथ चल रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो श्रद्धा भक्ति है उसमें कोई कमी नहीं। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद और बाबा हरिहर नाथ में दर्शन को लेकर, जलाभिषेक को लेकर, और देखिए हाथ में लोग जो जल लेकर पहलेजा घाट से गंगा का पवित्र जल लेकर जो पहुंचे हैं, बोल बम के नारे के साथ यहाँ पे तमाम सारे श्रद्धालु बाबा हरिहर नाथ के जो जलाभिषेक है उसके लिए आतुर है। और लंबी लंबी कतारें हैं, घंटों से इसी तरीके से कतार में वो खड़े हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा में है। इनके उत्साह में कोई कमी नहीं और बाबा की भक्ति यहाँ पे। और हर साल ऐसे ही यहाँ पे तमाम सारे जो भक्त हैं वो लगातार जो है वो बोल बम के नारे के साथ यहाँ पे पहलेजा घाट से जल लेकर पहुँचते हैं सोनपुर बाबा हरिहर नाथ मंदिर में। और साथ ही साथ इसके अलावा यदि हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ से पहलेजा घाट से जल लेकर फिर वो सोनपुर हरिहर नाथ मंदिर जलाभिषेक के बाद फिर यहाँ से गरीब स्थान मुजफ्फरपुर का रुख करते हैं। तो करीब करीब 90 किलोमीटर का जो पदयात्रा है वो पूरी करके गरीबनाथ मुजफ्फरपुर भी पहुँचते हैं। तो यहाँ पहलेजा जो एक बहुत ही पवित्र और गंगा से जो जल लेकर और बाबा के जलाभिषेक को लेकर तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं और जो भक्तों की कतार है वो अहले सुबह से लेकर और अभी देर रात तक और कमोबेश सावन में इसी तरीके से पूरी तस्वीर जो है वो लगी रहेगी। और साथ ही साथ श्रद्धालु जो हैं श्रद्धा भक्ति से सराबोर यहाँ पे पहुँचते हैं। और देखिए कि ये कतार जो है किस तरीके से है और ठीक सामने में बाबा का दरबार सजा है। और यहाँ पे जलाभिषेक को लेकर जो व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था। और इस व्यवस्था के बीच में यहाँ पे किसी तरह की कोई असुविधा न हो, भक्तों के जो साधन सुविधा है उसके ख्याल रखने की कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। और देखिए कि कतारबद्ध होकर और ठीक इसके सामने में काली घाट है और काली घाट में भी इसी तरीके से जल भरकर और हाथों में लोग जो है जल पात्र लेकर बाबा के अभिषेक को यहाँ पे पहुँचते हैं। और
हम मंदिर का दर्शन कराने की कोशिश करते हैं और श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पे कतारबद्ध होकर जलाभिषेक को लेकर पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ थोड़ी मौसम जो है वो खराब और लगातार पूरे रात बारिश न सिर्फ सोनपुर बल्कि हाजीपुर, पटना और आसपास के क्षेत्रों में धुआंधार बारिश हुई है पूरी रात। और इसको लेकर कई जगहों पे जल जमाव की समस्या, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं और बहुत ही सिद्ध सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा हरिहर नाथ के दरबार में जो श्रद्धा भक्ति के साथ आकर नतमस्तक होते हैं और जलाभिषेक करते हैं। और ये जो एकमात्र ऐसा देश में ये मंदिर है जहाँ हरि और हर यानी कि शिव और विष्णु जो है एक साथ विराजमान है और काफ़ी महात्म्य है। बाबा के दरबार में जो भक्तों की भीड़ है वो देखते ही बनती है। और वो तस्वीर यहाँ पे कई स्तर पर बैरिकेडिंग करके भीड़ को नियंत्रित करके और तमाम सारे जो श्रद्धालु पहुँचे हैं बोल बम के नारे के साथ, उनको यहाँ पे दर्शन बोल बम के नारे के साथ। और जब अंतिम तौर पे भगवान के दर्शन के लिए अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं तो जो खुशी देखने को मिलती है, जो उत्साह से परिपूर्ण होते हैं लोग, वो भाव यहाँ पे। और साथ ही साथ तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचकर और जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा के दर्शन को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं और भक्तों का हुजूम जो है हम अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम सारे जो भक्त हैं बोल बम के नारे के साथ और बिहार के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यहाँ बाबा के दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन और पूजन को लेकर आतुर होते हैं। और यहाँ पे जो तस्वीर है श्रद्धा भक्ति से सराबोर भक्तों का उत्साह वो देखते ही बन रहा है बोल बम के नारे के साथ। और अब हम मंदिर की तस्वीर और अंदर हरिहर नाथ का दर्शन अपने भक्तों को और दर्शकों को करा दें। जरा ये तस्वीर एक बार हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि बाबा हरिहर नाथ के जो भव्य दिव्य मंदिर है सोनपुर सारण, भारी बारिश और उत्साह में कोई कमी नहीं। मंदिर प्रांगण में भी उसी तरीके से उत्साह है और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं बाबा के दर्शन को लेकर। और दूसरी ओर से महिलाओं की जो कतार है उसमें भी उसी तरीके से भीड़ है और भीड़ नियंत्रण को लेकर बाबा हरिहर नाथ का दर्शन और जलाभिषेक। देखिए अभी खास व्यवस्था है और अर्घा से यहाँ पे जल अर्पण किया जा रहा है। और ये भक्त जो हैं उनकी जो कामना होती है वो पूरी हो रही है यहाँ। और यहाँ पहुँचकर तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं दर्शन करके जलाभिषेक करके और ये भगवान शिव और विष्णु, हरि और हर, और यहाँ पे भगवान का दर्शन पूजन इसी तरीके से। और ये भगवान की जो शिवलिंग है बाबा हरिहर नाथ की और जिसके लिए देश में प्रसिद्ध है और इनके दर्शन मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे देखिए भक्तों का उत्साह किस तरीके से है और तमाम सारे जो भक्त हैं वो बारिश में भीग कर कठिन रास्तों को पूरा कर और बाबा के दरबार में पहुँचे हैं। और ये श्रद्धालु यहाँ पे जलाभिषेक करके अपने आप को खुश हो रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो कामना है वो पूरी हो इस भाव के साथ और जो भी मन्नतें हैं इस भाव के साथ यहाँ पहुँचते हैं बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में। और ये तस्वीर यहाँ पे बहुत ही दिव्य और भव्य ये मंदिर प्रांगण और बहुत ही ऊर्जावान सोनपुर का ये हरिहर क्षेत्र
और हरिहर क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। और सावन के महीने में जो तस्वीर होती जी, है वो बिल्कुल। तो होती ही होती है। कार्तिक के महीने में 7 से 8 बिल्कुल लाख लोग बिल्कुल रजनीश, सावन का महीना अपने आप में पावन महीना है और यही वजह की भक्तों की जो तादाद है वो हर एक शिवालय में, हर एक शिव मंदिर में दिखाई दे रही है। रजनीश, आपका शुक्रिया। कुमार चंदन, आपका भी शुक्रिया हमारे